तो शैतान यूनिवर्स की माँ रिलीज हो चुकी है। शैतान में हमने देखा कि एक बाप किस हद तक जा सकता है अपनी बेटी और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस फिल्म के अंदर हम देखेंगे कि एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बात करेंगे कि क्या सच में माँ शैतान यूनिवर्स का हिस्सा है या ये सिर्फ हवाएं उड़ाई जा रही थी, और क्या अब हम इस डिजिटल एज में आ चुके हैं जहां पर एआई एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है फिल्म मेकिंग का। हर चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करते हैं, जहां पर वेस्ट बंगाल का एक छोटे से गांव में एक राक्षस का प्रकोप है। उस गांव के एक परिवार का एक लड़का अपना गांव छोड़कर शहर चला जाता है और वहां पर काजोल से शादी कर लेता है, जिसके साथ उसको एक प्यारी सी बच्ची पैदा होती है। उसका गांव वापस ना जाने का एक कारण भी है, क्योंकि उसके परिवार में पैदा होने वाली हर बच्ची को उसका खुद का परिवार बलि चढ़ा देता है। और अब किसी वजह से काजोल और उसकी बेटी को किसी वजह से गाँव वापस जाना पड़ता है, और इसके बाद कहानी लेयर बाय लेयर खुलना शुरू होती है। और कितना टाइम? बस थोड़ी देर और देर। तो सबसे पहले हम फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, जो कि ही बेहद कम है। सबसे पहला है काजोल और बाकी एक्टर्स की एक्टिंग। काजोल को इस अवतार में देखकर आपको काफी रिफ्रेशिंग फील होगा। उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, ना उन्होंने अपने कैरेक्टर को हाई पिच कराया ना ही लो पिच कराया, उन्होंने बीच में कहीं अपने कैरेक्टर को रखा है और वो सिंगल हैंडेडली अपने कंधे पर इस फिल्म को लेकर आगे बढ़ती है। इसी तरह फिल्म के बाकी किरदारों ने भी अपना काम अच्छे से निभाया है। ये फिल्म एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपकी एक्टिंग चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर अगर कहानी में दम नहीं होगा, लिखाई में दम नहीं होगा, तो वो सब मिट्टी में मिल जाता है। चंद्रपुर का श्राप मिटाने के लिए आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं? दूसरा है फिल्म का कॉन्सेप्ट। अब एक एरा आ चुका है जहां पर कहानियों की कमी हमें साफ नजर आ रही है, तो हम अपने पौराणिक कथाओं से या फिर जो फोक स्टोरीज है वहां से कहानी उठा करके फिल्में बना रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का एग्जीक्यूशन लिखाई में उतना अच्छे से नहीं हो पाया। कॉन्सेप्ट में काफी दम है, लेकिन कहानी उतनी हल्की रह गई। ये एक नई जगह है और अपने माँ को बोले बगैर कहीं मत जाना। और तीसरा है सिनेमेटोग्राफी। फिल्म का हर एक फ्रेम बहुत अच्छे से तराशा गया है। लाइटिंग, कलर्स, हर एक चीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। हर एक फ्रेम के एस्थेटिक बंगाल के हिसाब से काफी सुंदर नजर आते हैं। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब लाइन से हम फिल्म की खामियों की बात करते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ। फिल्म एक स्लो बर्नर है, काफी समय लेती है अपना बिल्डअप करने में, लेकिन फर्स्ट हाफ पूरी तरह से फिल्म लगा देती है वो बिल्डअप करने में, और रिजल्ट में कुछ निकलता नहीं है। फिल्म जो अपना 1-1.25 घंटा बिल्डअप में लगाती है, वो 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर आराम से बिल्डअप हो सकता था। उस पेड़ में तो रहते हैं। कौन? तो राक्षस। दूसरा है फिल्म का वीएफएक्स। वीएफएक्स के काफी शॉट तुम देखोगे जो कि डार्क सीन में लिए गए, ताकि आप बहुत आसानी से उनकी कमियां ना पकड़ लो। इस फिल्म का वीएफएक्स काफी इनकंसिस्टेंट है। कहीं पर फिल्म का वीएफएक्स आपको अच्छा लगता है और कहीं पर आपको क्लियरली नजर आता है। एक अच्छे वीएफएक्स का काम होता है कि वो रियलिटी के साथ इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाए कि आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाए कि क्या वीएफएक्स है और क्या रियल है। इसी तरह इस फिल्म के अंदर काफी सारे एआई जनरेटेड शॉट्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, जो कि अब मुझे लगता है कि एक नॉर्म बन जाएगा, क्योंकि अब एआई का इन्फ्लुएंस फिल्म मेकिंग पर भी हो चुका है। तो अब ये देखने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए, पर शर्त यह है कि किस तरीके से मेकर्स इस एआई को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो नकली ना लगे और रियलिटी के साथ और अच्छे से ब्लेंड हो। सदियों से नन्ही बेटियों का रक्त पीकर भी भूखा है वो जंगल। तीसरा है हर जगह से आते जंप स्केयर्स। फिल्म आपको डराने की कोशिश करती रहती है और उस बीच में जंप स्केयर आते रहते हैं, लेकिन वो जंप स्केयर भी उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। तुम मुझे वो जगह दिखाओगी? नहीं दीदी। चौथा है वीक कैरेक्टर्स। अब आप लोगों ने शैतान देखी होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि उसमें आर माधवन का कितना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। इस फिल्म के अंदर आपको वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स काफी मिसिंग नजर आएंगे। जो विलन भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, वो काफी उसका एजेंडा कंफ्यूजिंग सा नजर आता है। ना ही आप किसी भी पॉइंट पर उस विलन से डरते हैं, ना ही आपको वो शातिर नजर आता है, ना ही पावरफुल नजर आता है। उल्टा जो उसका लुक है वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स से उठाया गया है। उस काले जंगल की माटी लाल हो चुकी है। पांचवा है फिल्म की अब्सर्ड एंडिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये फिल्म एक अच्छा खासा लंबा समय लेती है बिल्डअप करने के लिए, तो वो बिल्डअप होने के बाद जब फाइनली आप क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं, तो एंडिंग में उतना सही से रिजॉल्व ये फिल्म खुद को कर ही नहीं पाती है, बल्कि इसकी एंडिंग एक अब्सर्ड एंडिंग की तरह नजर आती है, जहां पर चीजों को जैसा का तैसा या तो छोड़ दिया गया है या अचानक से बस फिल्म खत्म हो गई है।
पांचवा है फिल्म का म्यूजिक। अब एक हॉरर फिल्म के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो, ग्रिपिंग हो और फिल्म देखने के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहे। शैतान का जो गाना है, जो टाइटल सॉन्ग है, उसकी एक धुन बजने से ही आपके दिमाग में शैतान के विजुअल दौड़ने लगते हैं। इस फिल्म में आपको कहीं भी ऐसा कोई म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, बल्कि इसमें एक म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है इमोशनल सीन्स के लिए। वो एक रोमांटिक धुन की तरह लगता है। राक्षसों का गांव है, यहाँ पे इंसानों की कोई जगह नहीं है। और आखिरी है फिल्म का शैतान के साथ इंटीग्रेशन। मैं फिल्म देखने जा रहा था, उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि क्या ये सिर्फ ऐसा कर देंगे कि पोस्ट क्रेडिट सीन में एक छोटा सा सीन डाल देंगे और बोल देंगे कि ये शैतान यूनिवर्स का एक हिस्सा है। और यकीन मानो कि ऐसा ही हुआ है। जो पोस्ट क्रेडिट सीन में ये शैतान से कनेक्ट भी करते हैं, उसके अंदर आर माधवन की शक्ल तक नहीं दिखाई है। आर माधवन के साथ इन्होंने वो सीन शूट भी नहीं किया है, सिर्फ उनका एक डायलॉग डाल दिया है। इन दोनों फिल्मों को कनेक्ट करने के लिए मेकर्स ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी है, सिर्फ इसको बोल दिया गया है कि ये शैतान यूनिवर्स का एक हिस्सा है ताकि वो इस पर कैपिटलाइज करके पैसे कमा सके। तो ये था मेरा माँ का रिव्यू। मुझे लगता है कि तुम्हें ये फिल्म देखने के लिए थिएटर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर बैठकर OTT पर आने का इसका इंतजार कर सकते हो। और अगर तुम्हें पंचायत का रिव्यू देखना है तो हमारी ये वाली वीडियो देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।